हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में जो हम प्रश्न करेंगे वो होगा इंडियन पॉलिटी से प्रश्न होगा। ठीक है, आज के सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमने इंडियन पॉलिटी के वो टॉप प्रश्न रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और बहुत एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और यह सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग आ गए होंगे तो अपना अटेंडेंस लगा देंगे, यस सर कमेंट में करेंगे। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। सबसे पहले मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग भी मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई चल रहा होगा एकदम, है ना। क्योंकि एग्जाम तो एकदम सर पे एकदम तांडव कर रहा है ना, सभी एग्जाम होगा अभी, है ना। बिहार में भी एग्जाम आने वाला है, यूपी में आने वाला है, उसके साथ साथ में आपका झारखंड टेट होने वाला है ना। झारखंड में भी एग्जाम आने वाला है। तो आपके माथे पे अभी क्या कर रहा है, वो डमरू एकदम बज रहा है, एकदम डम 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 डम। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, आंख बंद करके आप चुपचाप यह जो सेशन आपको कराया जा रहा है इसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड बताया जा रहा है और लगभग सभी क्वेश्चन से आपको रूबरू करा दिया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी पूछेगा आपसे तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछता है। बीपीएससी तो खास तौर पे एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, वो तो जाता नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको फॉलो कर लेना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आप लोग का कमेंट भी आने लगा है, शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। आप नए हो, आपका स्वागत है परीक्षा एकेडमी में। बिल्कुल, जितने भी नए विद्यार्थी हैं आज इस सेशन में आए हैं, सभी को स्वागत है। ठीक है, आज को प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का सेशन का क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए लास्ट में बाकी बातें हम लोग करेंगे, है ना। अभी पहले प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिटी का जो प्रश्न होता है ना, ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। ऑप्शन क्या होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन को पहले चार ऑप्शन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। पहला ही प्रश्न है, संविधान से ही है, किसके द्वारा अनुसार गठित किया गया था। चलिए, साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, या फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, बहुत स्पीड में आप लोग का आंसर आ रहा है। माउंट ऑप्शन नंबर सी और डी आ रहा है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले माउंटबेटन योजना नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जो भी कर रहे हो वो गलत आंसर कर रहे हो, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही क्या किया गया था, भारत के संविधान सभा को उसके अनुसार ही गठित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। इसलिए हमने बोला कि प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ऑप्शन को भी बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत क्लोजली होता है। ठीक है, और खास करके पॉलिटी में आपको देखने को ये मिलता है ना। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है ना, उसके जगह पे किस शब्दों को स्थान दिया गया है। क्या संघों का राज्य कहा गया है, संघीय राज्य बोला गया है, राज्यों का संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है, राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप लोग का बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। चलिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकिक स्रोत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान के लिए सबसे बड़ा एकाकिक स्रोत माना जाता है, या फिर है। क्या ब्रिटिश शासन है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। 50% से अधिक यहीं से, इसी एक्ट से लिया गया था संविधान सभा में। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोग सी बोल रहे हो, 1919, और कुछ लोग का आ रहा है बी, तो जितने भी बी और सी वाले हो ना, आप लोग क्या हो, आप लोग गलत हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने भी आप लोग कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी जितने भी आप लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा कौन सा, तो 1935 से ही 50% से अधिक हमारे संविधान में लिया गया है यहीं से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। आपसे पूछा जा रहा है
कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या स्पेन से लिया गया है, जापान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, फिर या फिर आयरलैंड से लिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग का आंसर भी आ रहा है, देख पा रहा हूँ। बहुत लोग जर्मनी से आपातकाल लिया गया था, आपातकालीन, है ना, आप लोग गलत बता रहे हो। है स्पेन, और बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आप लोग। आयरलैंड जितने भी बोल रहे हो वहीं से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। चलिए बताएंगे कौन से आर्टिकल और कौन से भाग में इसका बारे में जिक्र किया गया, आप लोग कमेंट करेंगे फटाक से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। बताना है कि इनमें से कौन सा संविधान के भाग है जिनमें क्या है कि पंचायतों से उपबंधों का बात किया गया या फिर उल्लेख जिक्र मिलता है उस भाग में। चलिए बताइए, क्या भाग 10 का बात करता है, भाग 11 बात करता है, 9 बात करता है, या फिर भाग 12 का बात करता है ना। तो बिल्कुल सही हो, जितने भी आप लोग 9 बोल रहे हो ना, भाग 9 जितने भी बोल रहे हो ऑप्शन नंबर सी वाले, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताएंगे, है ना। पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख के बारे में बताना है कि किस भाग में यह उल्लेख के बारे में बताया गया है कि आप संशोधन कर सकते हो, है ना। चलिए, क्या भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 20 है, या फिर भाग 21 है। तो बिल्कुल सही है, जितने भी आप लोग सी कर रहे हो वो सही हो, बी आप लोग डी कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि भाग 20 में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। इसका ऑप्शन भी आप लोग खुद पढ़ोगे, है ना। इसका ऑप्शन भी क्या करोगे, आप लोग खुद पढ़ोगे। चलिए, इसका ऑप्शन भी आप लोग क्या करोगे, खुद पढ़ोगे, बताओगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे है। क्या राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ है, संघ राज्यसभा के समवर्ती सूची के साथ है, या फिर भाषाओं के साथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल आप लोग सही हो, है ना। क्या है कि भाषाओं के साथ, है ना। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, चलिए बताएंगे आप लोग। मूल रूप से जब 8वीं अनुसूची में जो था, मूल रूप से कितनी भाषाओं का जिक्र था उस समय, कितनी भाषाएं थी, चलिए आप लोग बताएंगे। बाद में तो मान लो कि और भाषाएं तो बाद में ऐड हुआ ना, 1967 में ऐड हुआ था, 1992 में हुआ, और 2003 में फिर और भी क्या हुआ था, ऐड हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे। तो देखिए, उस समय मूल रूप से पूछेगा ना तो 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं था मूल रूप से, है ना। बाकी और जो भाषाएं थी उसको जोड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है, चलिए बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया, बीपीएससी में है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से है, या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसमें आप लोग गलत करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग का जितना रफ्तार में कमेंट आ रहा है ना, आप लोग गलत करोगे, बिल्कुल गलत कर रहे हो। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से कहाँ से हो जाएगा। प्रश्न को जरा फिर से पढ़िए। कौन सी अनुसूची पूछ रहा है, 3री अनुसूची का संबंध पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। जितने लोग आप लोग बी कर रहे हो ना, यानी कि क्या है, शपथ तथा प्रतिज्ञान से ही उसके बारे में बताया गया है 3री अनुसूची में। 2री अनुसूची में क्या बताया गया है, चलिए बताएंगे। उसमें पेंशन जो होता है, ठीक है, पेंशन के बारे में, वेतन के बारे में, जितने भी होते हैं उसके बारे में बताया गया कि पेंशन, वेतन, है ना, इसके बारे में बताया गया वहाँ पे द्वितीय में, 2री अनुसूची में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। चलिए आप लोग बताएंगे। इसका तो आंसर आप लोग कर देंगे, फटाक से ऑप्शन देखेंगे, कर देंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, है ना। अनुच्छेद 280 में बताया गया है ये। चलिए, कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं कि आप लोग उड़ा दे रहे हो फटाक से, देखने के साथ ही हम क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं पूरा ऑप्शन के साथ, और आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा है। चलिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, किस में बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है। अब किस में है, क्या 280 में रखा गया है, 30 में रखा गया है, या फिर 300A कम में रखा गया है। इसमें आप लोग गलत करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी हो सही हो, क्योंकि उसको हटा के कहाँ रखा गया था, 300 कम में रख दिया गया था, ठीक है। चलिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, कब बना, चलिए बताना है आपको। क्या 42वें
संविधान संशोधन के तहत बना, कि 44वें संविधान संशोधन, 39वें या फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था? चलिए बताएंगे, बताइए आप लोग। चलिए जी बिल्कुल, आप लोग जो पूछ रहे हो ना, ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जेटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पूछिए, सुपर टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं, साथ साथ में जितने भी टीजीटी एग्जाम होते हैं ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये सेशन। टॉपिक बाय टॉपिक कराते हैं ना, जैसे हिस्ट्री तो टॉपिक बाय टॉपिक चला था, अभी इंडियन पॉलिटी मिक्स करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटिक्स आप देख रहे हो किस प्रकार का प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, है ना। हलवा प्रश्न तो नहीं कराया जा रहा आपको, ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जिनके आने की संभावना, जो पूछा गया प्रश्न है वैसे प्रश्न आपके साथ कराया जा रहा है, डिस्कस, है ना। बिल्कुल सही है, 36वें संशोधन द्वारा, बिल्कुल सही है, 22वां राज्य बनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आपको बताना है कि मान लीजिए कि आप राज्य में है, किसी राज्य में तो रहते ही होंगे, है ना, उसका नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? क्या वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या संसद के पास होता है, राज्य विधानमंडल को होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग बताएंगे। राष्ट्रपति वाले समझ जाओ, थोड़ा सा गलत है आप लोग का, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। जितना भी आप लोग कर रहे हो, यानी संसद आप लोग जितने भी कर रहे हो ना, आप लोग का सही आंसर है, ठीक है, संसद, है ना। चलिए अब इसमें ना क्या होता है, इसमें बहुमत, क्या बोलता है, साधारण बहुमत की जरूरत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? चलिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। क्या है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया। चलिए आप लोग बताएंगे, क्या भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? किससे? जन्म द्वारा, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, भारत में जन्म लेंगे तो हमारे नागरिकता प्राप्त होगा। देशीकरण द्वारा, इसमें भी हमारा नागरिकता प्राप्त होता है। किसी भी भूभाग में सम्मिलित सम्मेलन द्वारा ये भी होता है। लेकिन क्या आप भारतीय बैंक में धन जमा करके क्या आप भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे भाग हैं जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के, इनमें से कौन से ऐसे भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? क्या भाग 1 की बात कर रहे हो, भाग 2 की बात कर रहे हैं, भाग 3, भाग 4? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही आप लोग का, यानी कि भाग सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल सही है, यानी कि आप लोग का पॉलिटी सही है। अभी एनसीईआरटी बेस्ट कराएंगे ना, ये तो मान लीजिए कि पीवाईक्यू आप लोग करा रहे हैं, एनसीईआरटी जब बेस्ट कराएंगे, जो स्टेटमेंट वाला जो प्रश्न होगा ना, उसमें आप लोग फंसोगे, है ना। चलिए प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। आपको बताना है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। चलिए बताएंगे, क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, क्या फिर सरलता से संशोधनीय है, या फिर मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है? इसका आप लोग लगते हैं कि ए और डी में आप लोग कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, है ना। सही आंसर आ रहा है डी वाले, सी ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है आप लोग का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार के द्वारा ही यह मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, चलिए इधर आइए आप लोग। चलिए देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के, ठीक है, क्या है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, है ना, अभी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या करता है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। चलिए आप लोग बताएंगे, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, इसका आंसर करेंगे। हमको लग रहा है कि आप लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। चलिए आप लोग कमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर रहे हो ना, बिल्कुल सही आप लोग ऑप्शन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है, ठीक है। अभी देखेंगे थोड़ा सा ना, एक सेकेंड। चलिए बताएंगे आप लोग
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, जितना पे आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी जितने भी बोल रहे हो क्या हो, बिल्कुल सही हो, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग क्या हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पूछा क्या जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। आपको बताना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है उसको निर्धारित किया गया है। चलिए बताइएगा किस में। ऑप्शन है 40वें, फिर ठीक है 43वां, है ना, फिर क्या है 42वां। चलिए आप लोग बताएंगे किस में किया गया है मौलिक कर्तव्य को। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कर रहे हो, यानी कि किस में, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आपको बताना है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्या वो लोकसभा को बोला जाता है, ठीक है, क्या वो राज्यसभा को बोला जाता है, क्या फिर दोनों को बोला जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही है, जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो ना वो लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन जितने नंबर आप लोग बी कर रहे हो राज्यसभा वो गलत हो, क्योंकि प्रतिनिधि सभा जो बोला जाता है वो लोकसभा को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, है ना, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। चलिए आप लोग बताएंगे, क्या दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा सा है ना। चलिए क्या दिल्ली में हुआ था, ठीक, उसके बाद आप लोग बताएंगे मुंबई में हुआ था, या फिर लाहौर में हुआ था, या फिर कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन ना दिक्कत कर रहा है ना, कभी कभी चल नहीं रहा है, रुक जा रहा है। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है कि यानी क्या है, दिल्ली, बिल्कुल सही है कि दिल्ली आप लोग इसका आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है ना, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है, क्या दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल नहीं। केंद्र में संपूर्ण शक्तियां होती है, केंद्र में संपूर्ण शक्तियां ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम लोग, है ना, शक्तियों का एकीकरण है, बिल्कुल सही है। लेकिन संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। चलिए इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि ना कि इसमें से सी और डी में क्या ऑप्शन होगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे, लेकिन समझिए। चलिए इधर देखिए, अब आप लोग इसका आप लोग क्या करना है, HW में आप लोग लिखेंगे, है ना। अब इसका आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप लोग का सही आंसर है, लेकिन आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको, पूछिए रोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिहार BPSC के लिए एकदम मोस्ट है एकदम, ठीक है, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए बताएंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, भारतीय संघीय व्यवस्था की जो एक एक विशेषता है, ये तो आपका होमवर्क हो गया, लेकिन ये जो क्लास है हम आपको बता देना चाहते हैं फिर से। BPSC, JTET, UP टेट, सुपर टेट, उसके साथ साथ में जितने भी आप DSSS के लिए देख सकते हो, अगर वहाँ पे है KVS, NBS, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में अगर किसी भी अगर एग्जाम में अगर इंडियन पॉलिटी तो सब जगह देखने को मिलता है ना, तो इंडियन पॉलिटी हर जगह आपको देखने को मिलता है, तो आप ऐसे प्रश्न ना पूछें, ठीक है, ये सब जगह पूछे जाते हैं, वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान से पूछा जा रहा है प्रश्न ना, तो आपका इंडियन अगर पॉलिटी पूछता है तो यहीं से आपके प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप नया स्टूडेंट हो तो आपको पता है क्या करना है। अगर जो भी नया स्टूडेंट है, पहली बार अगर विजिट किए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग क्लास अच्छा लगा हो, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, है ना।